नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजिकल फिलॉसफी से आपका स्वागत करती हूँ और बात करती हूँ राशिफल का। काल पुरुष की पहली राशि एरीज मेष, जिस पर शनि की अभी 7.5 चल रही है। शनिदेव की 7.5 के बारे में आम मान्यता है कि लोग डर जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा ऐसा सोच करके, जबकि वैसा कुछ नहीं है। शनिदेव सबको अपने कर्मों का ही फल देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेष राशि से 12th हाउस में शनि है, मीन में है, तो यहाँ से शनिदेव की पूरी दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस पे, धन के घर में। ये जो घर है ये किसका है? ये वेनस का घर है, शुक्र का घर है, वृषभ राशि का यहाँ पे घर है। अर्थात पैसे तो मेष राशि के पास आएंगे, लेकिन वो खर्च किस में करेंगे? तो ऐशो आराम की ज़िंदगी में, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, ये सब चीज़ों में उनका धन इस सब चीज़ों में बह जाएगा। फिर उनकी दूसरी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? तो ये है आपका 6th हाउस, षष्ठ घर में। यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी ये जो हाउस है वो रोग, शत्रु, ऋण का घर होता है। ये कन्या राशि का घर है, यानी कि रोग में थोड़ा बहुत कुछ कष्ट हो सकता है, नसों में सूजन, कुछ मेजर नहीं है, माइनर है। थोड़ा सा कर्ज वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये शनि के मित्र के घर की राशि है कन्या, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि ठीक ठाक नॉर्मल ही चलेगी, कहीं पे कोई मेजर इश्यूज नहीं है। तीसरी दृष्टि उनकी पड़ रही है 10वें भाव पे। 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि वो जो हाउस है वो जुपिटर का हाउस है। यहाँ से काउंट करेंगे आप लोग तो यहाँ से ये 9 नंबर जो है वो आपका जुपिटर का हाउस है, धनु राशि है। तो यहाँ पर बहुत मेहनत के उपरांत भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर शनि बहुत मेहनत के उपरांत भाग्य का में सफलता दिलाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा पहला चरण में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अब बात करते हैं उनके साल की राशि की। तो साल का पहला महीना है जनवरी। जनवरी में शनिदेव थोड़ा बहुत कुछ परेशान करेंगे 14 जनवरी तक। उसके बाद से भाग्य का पूर्ण सुख उनको प्राप्त होगा, कहीं पे कुछ बहुत बड़ा मेजर इश्यूज नहीं है। फिर आता है फरवरी का मंथ। फरवरी के मंथ में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी आएगी, कुछ बाधाएं आएगी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन और सब चीज़ों में उनका टाइम सही रहेगा। अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो इसमें उनको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जरूर लाभ होगा। फरवरी का मंथ मेष राशि वालों के लिए मिला जुला करके अच्छा ही रहेगा, कहीं पे कुछ नेगेटिविटी की बात नहीं। अब बात करते हैं मार्च का मंथ। मार्च के महीने में व्यवसाय में या फिर नौकरी, दोनों में ही विशेष लाभ मिलेगा मेष राशि वालों के लोगों के लिए। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना करें, पूजा पाठ करें। विद्यार्थियों के लिए ये मास सामान्य है, मार्च का महीना सामान्य रहेगा, कहीं पे कुछ खराब नहीं है। अब बात करते हैं अप्रैल का मंथ। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ, जिनके भी विवाह की बातें चल रही हैं उनके विवाह होने के योग बने हुए हैं। और न्यायालय संबंधित कोई भी अगर कार्य है तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा, बाधा आएगी। हनुमान जी की आराधना से इनके सारे काम बनेंगे, क्योंकि मेष राशि के जो लॉर्ड प्लैनेट्स है वो मार्स है, और उनको वो डेडिकेट करते हैं हनुमान जी को। वैसे भी शनि की 7.5 या ढैया किसी की भी चल रही हो तो हनुमान जी की आराधना करनी ही चाहिए, इससे फायदा होता है। अब बात करते हैं मई मंथ की। मेष राशि वालों को मई का मंथ में कुछ परेशानी रहेगी, काम में थोड़ा सा बाधा आएगी। किसी भी काम को करने के पहले सोच के करें, प्रतिष्ठा वगैरह की वृद्धि होगी अगर ठीक से कुछ अपना काम करते हैं तो। ओवरऑल कहा जाए तो जून का मंथ सही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में
मेष राशि वालों को किसी से किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं चाहिए, इससे उनके कार्यों में बाधा आएगी। अगर वो किसी से भी कुछ न ले न दे तो किसी तरह का कोई शत्रुता किसी से ना रखे, तो अपने आप में ये माह जुलाई का मंथ उनके लिए अच्छा प्रगतिदायक रहेगा। अब बात करते हैं अगस्त के मंथ की। अगस्त का मंथ मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। किसी प्रकार का कुछ अचानक धन लाभ होने की संभावना है। अब वो लाभ पैसों का भी हो सकता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, संतान का भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी फायदा लाभ वाला चीज उनको होगा। अगस्त के मंथ का मैं ये बताई हूँ मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सितंबर में। स्त्री परिवार को कष्ट होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग है। व्यवसाय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला करके उनके खुद के लिए ठीक है। अभी बात करते हैं अक्टूबर मंथ का। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोग शत्रु दोनों पराजित होंगे। किसी तरह का कोई लाभ की संभावना है। कोई स्थायी लाभ प्राप्त होगा, या वो बिजनेस हो या फिर कुछ काम हो, किसी तरह का कुछ भी अच्छा होगा अक्टूबर के मंथ में। अब बात करते हैं नवंबर मंथ की। नवंबर के मंथ में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा वीक टाइम रहेगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बात विचार से दूर रहें, क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा तो आपको संभाल के चलना पड़ेगा। मान सम्मान में कमी का अनुभव होगा। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी आएगी, तो नवंबर में सतर्क रहें। अब बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर का महीना आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में कमी को लेकर के आएगा। राजकीय कामों में रुकावट आएगी, फिर भी हनुमान जी की आराधना करने से सब कुछ सही होगा। अतः मेष राशि वालों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। और ये वर्ष 2026 का जो साल है आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपने मन में किसी भी तरह का नेगेटिविटी को ना आने दें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर कोई नया मकान या घर खरीदना चाहते हैं तो इसके योग बने हुए हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण रहेगा। शनि महाराज की वजह से कुछ मानसिक उतार चढ़ाव होगा। कुछ प्रकार मन में दुविधा रहेगी, कौन सही है कौन गलत, इसको पहचानने की शक्ति में थोड़ी कमी आएगी। काम में व्यस्तता रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। संतान पक्ष से कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। पति पत्नी के में कुछ मतभेद की स्थिति रहेगी। लोभ और लालच वाली परिस्थितियों से बचे रहें। किसी पर्यटक स्थल पर जाने के योग भी 2026 में आपके बन रहे हैं। जीवन यापन के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। किसी से अपमानित हो सकते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके। अतः यही कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2026 का साल नॉर्मल ठीक ठाक है। कुछ नेगेटिविटी मत मन में रखिए मेष राशि वालों, और निरंतर हनुमान जी की आराधना कीजिए। निम्न वर्ग के लोगों की मदद कीजिए। इससे आपका 2026 का साल बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।